हेलो साथियों। सोचिए आप शांत कमरे में बैठे हैं, आपकी सांसें धीमी हैं और आपका दिल स्थिर धड़क रहा है। एक ऐसा दिल जो न केवल आपको जीवित रखता है बल्कि आपके पूरे जीवन की ताकत, दिशा और ऊर्जा का असली स्रोत है। फिर अचानक कल्पना में यह दिल हल्का सा बोझ महसूस करता है, जैसे कोई थकान भीतर ही भीतर जमा हो गई हो। और फिर आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं अपने दिल का सही ध्यान रख रहा हूं? क्या मैं सच में उतना स्वस्थ हूं जितना मैं सोचता हूं? यही वह क्षण है जहां यह किताब आपका हाथ पकड़ती है और आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जो न सिर्फ दिल की बीमारी से बचाता है बल्कि आपके पूरे जीवन को नई ताजगी देता है। यह किताब आपको बताती है कि दिल की सेहत किस्मत का खेल नहीं बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। और अगर आप चाहें तो इन्हीं आदतों को बदलकर अपने दिल को बेहद मजबूत, सुरक्षित और जवां रख सकते हैं। दिल केवल एक अंग नहीं है, यह आपकी पूरी जीवन ऊर्जा का केंद्र है। यह हर पल आपके शरीर के हर हिस्से में जीवन को पहुंचा रहा है। और फिर भी हम अक्सर इसके लिए सबसे कम सोचते हैं। खान पान गलत हो जाता है, नींद आधी रह जाती है, तनाव बढ़ जाता है, कसरत पीछे रह जाती है और दिल चुपचाप सब सहता रहता है। इस किताब का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको वह सच्चाई दिखाना है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। डॉक्टर जितेश अरोड़ा बताते हैं कि दिल की बीमारियां अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे सालों में चुपचाप बनती हैं और जब तक इंसान समझता है तब तक देर काफी हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस खतरे से बचना उतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। बस सही ज्ञान, सही आदतें और सही तरीके चाहिए, और यही चीजें आपको यह किताब समझाती हैं। अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपकी सांसों को हल्का बनाएगी, आपके शरीर को आराम देगी, आपके मन को शांत करेगी और आपके दिल को नई जिंदगी देगी। दिल को असली खतरा क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि दिल की बीमारी का मतलब बस एक अटैक होना, लेकिन सच इससे बहुत बड़ा है। दिल अचानक खराब नहीं होता, यह लंबे समय तक अनदेखी की वजह से कमजोर होता है। जब शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा होने लगती है, जब खून में गंदगी बढ़ने लगती है, जब नसें सख्त होने लगती हैं, जब तनाव शरीर में जहर की तरह फैलने लगता है और जब नींद अधूरी रहने लगती है, तो दिल धीरे धीरे भारी होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह खतरा दो प्रकार का होता है, एक वह जिसे हम देख पाते हैं और एक वह जो बिल्कुल चुपचाप पनपता है। दिखने वाला खतरा भी ये वह है जब आपको लगातार थकान होती है, तेज चलने में सांस फूलने लगती है, सीने में हल्का खिंचाव होता है या दिल की धड़कन अनियमित महसूस होती है। लेकिन असली खतरनाक वह है जो बिना बताए बढ़ता रहता है। खून में चर्बी बढ़ना, ब्लड प्रेशर का धीरे धीरे चढ़ना, नसों के भीतर महीन परतें जमना, तनाव के कारण शरीर में हार्मोन बिगड़ना, और यह सब इतना चुपचाप होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। और फिर एक दिन अचानक कुछ बड़ा हो जाता है। किताब यही सिखाती है कि खतरे को आने मत दो, खतरा बनने से पहले उसे रोक दो और दिल को इतना मजबूत बना दो कि बीमारी का रास्ता खुद बंद हो जाए। दिल को ठीक क्या करता है? यह किताब 4 स्तंभों पर आधारित है: संतुलित भोजन, नियमित कसरत, तनाव कम करना, गहरी और पर्याप्त नींद। जब ये चारों मिलते हैं तो दिल खुद को दुरुस्त करने लगता है, शरीर की हर नस खुलने लगती है, खून साफ होने लगता है, दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और पूरी जिंदगी हल्की और शांत लगने लगती है। किताब कहती है कि दिल की बीमारी को केवल दवाओं से नहीं हराया जा सकता। दवाएं केवल सहारा देती हैं, असल बदलाव जीवन शैली में होता है। और अगर आप अपनी आदतें सुधार लें तो आपको दवाओं की जरूरत तक नहीं पड़ती। डॉक्टर बताते हैं कि भोजन ही दिल का असली ईंधन है। गलत ईंधन देंगे तो मशीन खराब होगी, सही ईंधन देंगे तो मशीन सालों तक बेहतरीन चलेगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तला खाना, अत्यधिक नमक मीठा फास्ट फूड, और वह खाना जो स्वाद तो देता है लेकिन शरीर के अंदर जहर छोड़ जाता है। किताब बताती है कि असली शक्ति प्रकृति के भोजन में है। सादा भोजन, रंगों वाले फल, हरी सब्जियां, फाइबर से भरपूर चीजें, बीज, मेवे और वे चीजें जो धरती से सीधे आती हैं। यह भोजन दिल की नसों को खोलता है, खून को साफ करता है, सूजन को घटाता है, तनाव को कम करता है और दिल को हल्का और स्थिर बनाता है। धीरे धीरे दिल के ऊपर जमा हर बोझ उतरने लगता है और आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। किताब समझाती है कि जब आप अपने शरीर को नियमित गति देते हैं
तो आपका खून पूरी तरह से नसों में सहजता से बहने लगता है, जिससे दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और धीरे धीरे आपका दिल पहले से भी ज्यादा हल्का, मजबूत और स्थिर धड़कने लगता है। क्योंकि शरीर जब सक्रिय होता है तो दिल को किसी भी काम में अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, और यही वह चीज है जो दिल को हमेशा जवान रखती है। इसी वजह से डॉक्टर जितेश बताते हैं कि आपको अपना दिन किसी भारी वर्कआउट से नहीं, बल्कि बस सरल और लगातार गतिविधि से शुरू करना चाहिए। क्योंकि तेज चाल, योग, सांसों के अभ्यास और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से आपका शरीर प्राकृतिक रूप से उस लय में आ जाता है जिसमें दिल को सबसे ज्यादा आराम मिलता है। और जब दिल को आराम मिलता है तो पूरा शरीर मानो एक नई ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि दिल आपकी पूरी जीवन धारा का केंद्र है। और जैसे ही इसे राहत मिलती है, आपका मूड सुधरने लगता है, आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है और आपके शरीर की हर नस साफ और खुली महसूस होने लगती है। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि कसरत का असली फायदा केवल शरीर के आकार में नहीं, बल्कि दिल के भीतर होने वाले बदलावों में है। क्योंकि जब आप नियमित हलचल करते हैं तो आपके भीतर जमा तनाव टूटने लगता है, सूजन कम होने लगती है और आपके खून में मौजूद उन तत्वों का स्तर सुधरने लगता है जो दिल की बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यह एक ऐसा धीरे होने वाला परिवर्तन है जिसे शरीर अच्छी तरह समझता है और स्वीकार करता है, और समय के साथ यह परिवर्तन आपकी पूरी जीवन शक्ति को बदल देता है। दिल का स्वास्थ्य केवल शरीर की गतिविधि से ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की लय से जुड़ा होता है। और जीवन की यह लय तभी संतुलित होती है जब आप शरीर को काम और आराम दोनों समान रूप से देते हैं। क्योंकि लगातार बैठे रहना धीरे धीरे दिल को कमजोर कर देता है और शरीर में वह जड़ता भर देता है जो दिल की बीमारी के लिए सबसे बड़ा कारण बनती है। इसीलिए किताब कहती है कि दिन भर छोटे छोटे विराम लेकर उठना, कुछ कदम चलना, सांसें गहरी लेना और आंखों को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना रोज का व्यायाम। क्योंकि यह सब मिलकर शरीर के अंदर उस गति को बनाते हैं जिस पर दिल सबसे अच्छी तरह प्रतिक्रिया देता है। किताब यह भी बताती है कि जब आप शरीर को सही गति देते हैं तो आपकी नींद बेहतर होने लगती है, और नींद बेहतर होते ही दिल को वह सुरक्षा मिल जाती है जिसकी उसे हर हाल में जरूरत होती है। क्योंकि नींद में ही आपका दिल खुद को दुरुस्त करता है, नसों की परतें ठीक होती हैं, तनाव के कारण फैले बदलाव खत्म होने लगते हैं और शरीर अगले दिन की ऊर्जा के लिए खुद को फिर से तैयार करता है। लेकिन अगर नींद खराब हो जाए तो यह पूरा संतुलन टूट जाता है और दिल को दिन भर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है जो लंबे समय में उसके लिए खतरनाक बन जाती है। यही वजह है कि किताब खुद को पूरी तरह 4 मुख्य स्तंभों पर टिकाती है, और इन चारों में से कोई भी स्तंभ अकेला असर नहीं दिखा सकता। भोजन शरीर को अंदर से साफ करता है, कसरत खून के बहाव को सही रखती है, तनाव कम करने वाली आदतें मन को शांत करती हैं और नींद शरीर को फिर से नया बनाती है। इन चारों के मेल से ही दिल को वह सुरक्षा मिल पाती है जो उसे जीवन भर बीमारियों से बचाती है और आपको न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि हर दिन शांत, स्थिर और ऊर्जावान महसूस कराती है। डॉक्टर बताते हैं कि दिल की बीमारी को रोकना किसी जटिल योजना पर निर्भर नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों पर निर्भर है। जैसे भोजन हल्का रखना, पानी पर्याप्त पीना, नमक कम करना, प्रकृति के भोजन को प्राथमिकता देना, दिन भर शरीर को चलते रहना, तनाव को मन से निकालना, गहरी सांसें लेना और हर रात पूरी नींद लेना। यह सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण चीजें वह असाधारण सुरक्षा बनाती हैं जो दिल को हर खतरे से दूर रखती हैं। क्योंकि दिल केवल शरीर का एक अंग नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं, विचारों और रोज की ऊर्जा का केंद्र है। और जब यह केंद्र सुरक्षित होता है तो आपका पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। यह किताब यही सिखाती है कि दिल की बीमारी से बचना दरअसल जिंदगी को समझने का नाम है। जब आप शरीर की भाषा समझने लगते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल सबसे पहले आपको संकेत देता है। हल्की थकान से सीने के खिंचाव तक और मन की बेचैनी से सांसों की लय तक हर संकेत का एक अर्थ होता है, और यही संकेत आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपकी आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। अगर आप इन्हें समझ लें और समय रहते बदल लें तो दिल खुद को फिर से मजबूत करने लगता है, क्योंकि दिल में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। बस उसे मौका चाहिए, सही भोजन, सही गति, सही सांसें और सही नींद का। और जैसे ही दिल को यह मौका मिलता है वह पूरी ताकत से खुद को फिर से स्वस्थ बना लेता है। दिल की सेहत केवल शरीर के भीतर चल रही प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से भी गहराई से जुड़ी होती है। क्योंकि तनाव वह अदृश्य बोझ है
जो दिल पर सबसे तेज चोट करता है। और यह चोट बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर बहुत गहरी होती है। क्योंकि जब तनाव बढ़ता है तो शरीर ऐसे रसायन पैदा करता है जो दिल की धड़कन को अनियमित कर देते हैं, नसों को सिकोड़ देते हैं और खून के बहाव को धीमा कर देते हैं, जिससे दिल को हर एक धड़कन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसी मेहनत में धीरे धीरे दिल कमजोर पड़ने लगता है। किताब में साफ लिखा है कि तनाव को नजरअंदाज करना दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तनाव न सिर्फ मन को बेचैन करता है, बल्कि शरीर के हर हिस्से की ऊर्जा को चूस लेता है। और जो मन शांत होता है वही शरीर को सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। इसीलिए किताब तनाव कम करने की कला को दिल की सुरक्षा के लिए जरूरी मानती है। इसमें बताया गया है कि जब आप अपने दिन में कुछ मिनट शांत बैठकर सांस लेते हैं तो आपका पूरा तंत्रिका तंत्र स्थिर होने लगता है, आपकी धड़कन की गति सामान्य होती है और आपका दिमाग ऐसे संकेत भेजना शुरू करता है जो शरीर को आराम की स्थिति में ले आते हैं। और यह आराम दिल के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होता, क्योंकि वहीं से नसें खुलने लगती हैं, खून का बहाव सहज होता है और शरीर के अंदर की सूजन कम होने लगती है। यही सूजन दिल की बीमारी का असली कारण बनती है। और जब आप तनाव घटाते हैं तो यह सूजन अपने आप घटने लगती है। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि अगर आप हर दिन कुछ घंटे तनाव में बिताते हैं तो चाहे आपका भोजन कितना भी अच्छा हो, आपकी कसरत कितनी भी नियमित हो और आपकी नींद कितनी भी गहरी हो, वह तनाव आपके दिल की सुरक्षा को अंदर ही अंदर खत्म करता रहेगा। इसलिए तनाव को खत्म करना सिर्फ मन की राहत का तरीका नहीं, बल्कि दिल की बीमारी को रोकने का एक वैज्ञानिक उपाय है। लेखक बताते हैं कि तनाव घटाने का सबसे सरल तरीका अपनी सांसों को समझना है, क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो दिल तुरंत आराम की अवस्था में चला जाता है, और जब आप सपाट और तेज सांस लेते हैं तो दिल खतरे की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए सांसों पर नियंत्रण ही दिल पर नियंत्रण बन जाता है। किताब के अनुसार दिल की बीमारी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली आदतों में से एक है नींद, क्योंकि रात की नींद वह समय होता है जब आपका दिल शरीर के बाकी हिस्सों से अलग होकर खुद को फिर से ठीक करने लगता है। इसी दौरान शरीर की टूटनी सुधार प्रक्रिया शुरू होती है, खून साफ होता है, तनाव घटता है और अगला दिन संभालने की ऊर्जा दिल में भरने लगती है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो यह पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है और दिल को अगले दिन बिना तैयारी के काम करना पड़ता है, और यह लगातार चलने वाला दबाव दिल को भीतर से कमजोर कर देता है। डॉक्टर बताते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले रोशनी को कम करना, स्क्रीन से दूर रहना, हल्की चाल चलना और मन को शांत करने वाली आदतें आपको गहरी नींद दिलाने में मदद करती हैं। और जैसे ही नींद गहरी होती है, दिल खुद को हर जोखिम से बचाने में सक्षम होने लगता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि नींद और शरीर की प्राकृतिक घड़ी का संबंध कैसा होता है, और जब यह घड़ी बिगड़ जाती है तो दिल को अनियमित संकेत मिलते हैं, जिससे खून का बहाव शरीर में असंतुलित होने लगता है। यही असंतुलन धीरे धीरे हाई बीपी, शुगर और दिल की बीमारियों की शुरुआत बनता है। किताब इस बात को भी बड़े सरल तरीके से समझाती है कि दिल की सेहत एक ऐसा चक्र है जिसमें शरीर, मन, भोजन, नींद और सांसें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर इनमें से किसी एक में समस्या आ जाए तो बाकी सभी प्रभावित हो जाते हैं। इसी वजह से दिल की सुरक्षा किसी एक कदम पर नहीं, बल्कि पूरे जीवन के व्यवहार पर निर्भर करती है। जब आप भोजन सुधारते हैं तो खून साफ होता है, जब आप कसरत करते हैं तो खून तेजी से बहता है, जब आप तनाव घटाते हैं तो नसें खुलती हैं, और जब आप नींद पूरी करते हैं तो शरीर अगला दिन संभालने की ऊर्जा लेकर उठता है। और यह चारों मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं जो दिल को मजबूत बनाए रखता है। आप जब यह सब समझने लगते हैं तो महसूस करते हैं कि दिल को सुरक्षित रखना कोई बड़ा मेडिकल काम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का तरीका है। यह किताब हर पन्ने पर आपको यह एहसास दिलाती है कि दिल की बीमारी अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे आपके जीवन की गलत आदतों से बनती है, और अगर इन्हें समय रहते बदला जाए तो दिल अपने आप स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि दिल में खुद को नया करने की क्षमता अद्भुत होती है। यह शरीर का वह हिस्सा है जो अगर उसे सही परिस्थितियां मिल जाएं तो खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत रूप में वापस ला सकता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि दिल की बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली का प्रतिबिंब होती है, क्योंकि हमारा दिल हर उस आदत पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है जो या तो उसे राहत देती है या उसे बोझिल बनाती है। भोजन से लेकर भावनाओं तक और नींद से लेकर दिन भर की गति तक, हर चीज दिल को या तो मजबूत बनाती है या धीरे धीरे कमजोर करती है। किताब बताती है कि अगर दिल को सही प्रकार का ईंधन मिले तो वह बिना किसी रुकावट के
जीवन भर आपके शरीर को ऊर्जा देता रहता है। लेकिन अगर ईंधन गलत हो जाए, मतलब भोजन भारी तेल मसाले और कृत्रिम चीजों से भरा हो, तो दिल को खून साफ करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी मेहनत के कारण दिल की नसें थकने लगती हैं। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि दिल के लिए सबसे बड़ा साथी प्राकृतिक भोजन होता है, क्योंकि यह भोजन न सिर्फ हल्का होता है, बल्कि इसमें वह शक्ति होती है जो खून को साफ रखती है, नसों की परतों को स्वस्थ रखती है और शरीर को अंदर से ऊर्जा देती है। जब आप प्रकृति के भोजन का सेवन करते हैं तो शरीर सही दिशा में काम करने लगता है, दिल को राहत मिलने लगती है और खून वह लय पकड़ लेता है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि अगर आप दिन भर के भोजन में सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, बीज और हल्के प्राकृतिक वसा शामिल कर लें, तो आपका शरीर खुद को बीमारियों से बचाने लगता है, क्योंकि यह भोजन दिल की नसों में किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं करता। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि शरीर में होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन दिल की बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है और यह सूजन ज्यादातर गलत भोजन, तनाव, धूम्रपान, शराब और नींद की कमी से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में संतुलन लाते हैं तो यही सूजन अपने आप कम होने लगती है और दिल की नसें दोबारा लचीली और साफ होने लगती हैं। जब नसें साफ और खुली होती हैं तो खून आराम से चलता है, दिल पर दबाव कम होता है और शरीर को पूरा ऑक्सीजन सहज तरीके से मिलता है। यही वजह है कि जब लोग अपनी आदतें बदलते हैं तो सिर्फ कुछ हफ्तों में उनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, सांसें हल्की लगने लगती हैं, धड़कन स्थिर होने लगती है और शरीर एक नई ताजगी महसूस करने लगता है। किताब यह भी बताती है कि दिल को सुरक्षित रखने के लिए शरीर के वजन का संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा वजन दिल को हर काम में अतिरिक्त मेहनत करने पर मजबूर कर देता है और दिल को जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उतना ही वह जल्दी थकता है। वजन बढ़ना सिर्फ शरीर का बोझ नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों पर लगाया गया अनदेखा दबाव होता है। लेखक बताते हैं कि थोड़ा सा भी वजन कम करना दिल के लिए किसी राहत की तरह काम करता है, क्योंकि इससे खून का बहाव सुधरने लगता है और नसों की दीवारों पर लगा दबाव कम हो जाता है। दिल की बीमारी का एक और महत्वपूर्ण कारण है बैठे रहना, और किताब इसे आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी गलती बताती है, क्योंकि घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना दिल को कमजोर बनाता है, खून का बहाव धीमा करता है और शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को रोक देता है। लेखक बताते हैं कि हमें हर 30-40 मिनट में अपनी सीट से उठकर कुछ कदम चलना चाहिए, शरीर को हल्का सा खिंचाव देना चाहिए और कुछ गहरी सांसें लेनी चाहिए, क्योंकि यह छोटे छोटे विराम ही दिन भर दिल को सुरक्षित रखते हैं। किताब इस बात को भी बड़ी सुंदरता से समझाती है कि दिल केवल शरीर का पंप नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाओं का केंद्र है। आपका हर विचार, हर डर, हर उम्मीद और हर तनाव सीधे दिल को प्रभावित करता है। जब मन शांत होता है तो दिल स्थिर होता है और जब मन अशांत होता है तो दिल बेचैन होने लगता है। इसलिए किताब में कई ऐसे तरीकों का उल्लेख है जो मन को शांत रखते हैं, जैसे सुबह की धूप में कुछ मिनट खड़े होना, प्रकृति को देखना, दिन में कुछ क्षण चुप रहना, अपने विचारों को लिखना और उन चीजों पर ध्यान देना जो आपको भीतर से खुशी देती हैं। जैसे ही मन शांत होता है, दिल अपने आप स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि मन और दिल एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। किताब धीरे धीरे यह समझाती है कि दिल को सुरक्षित रखना चिकित्सा का विषय तो है ही, लेकिन यह जीवन जीने का तरीका भी है। जब आप शरीर को सही भोजन देते हैं तो दिल मजबूत होता है, जब आप शरीर को गति देते हैं तो दिल खुली सांस लेता है, जब आप तनाव कम करते हैं तो दिल गहरी राहत महसूस करता है और जब आप नींद पूरी करते हैं तो दिल खुद को ठीक कर लेता है। शरीर और मन दोनों के संतुलन से दिल को वह सुरक्षा मिलती है जो इसे जीवन भर रोगों से बचाती है और आपका जीवन पूरी तरह बदल देती है। किताब में एक बहुत गहरी बात समझाई गई है कि दिल की बीमारी केवल शरीर पर बोझ नहीं डालती, बल्कि यह इंसान के आत्मविश्वास को भी धीमे धीमे खत्म कर देती है, क्योंकि जब दिल कमजोर होता है तो व्यक्ति को अपने ही शरीर पर भरोसा कम होने लगता है। उसे छोटी सी सीढ़ी चढ़ने में घबराहट होने लगती है, तेज चलने में धड़कन बढ़ने लगती है और धीरे धीरे यह डर मन में बस जाता है कि कहीं भीतर कुछ गलत न हो रहा हो। लेखक बताते हैं कि दिल को सुरक्षित रखने का असली अर्थ केवल बीमारी से बचना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को निर्भयता से जीना है, क्योंकि जब दिल मजबूत होता है तो इंसान हर चुनौती का सामना स्थिर मन से कर पाता है और उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। किताब में ऐसी कई कहानियां दी गई हैं जिनमें लोग छोटी छोटी आदतें बदलकर अपने दिल को इतना मजबूत बना लेते हैं कि सालों से चल रही थकान और डर खत्म होने लगता है और वे फिर से वही ऊर्जा महसूस करने लगते हैं जो बचपन में सहज रूप से होती थी।
इन कहानियों का संदेश ये है कि दिल के लिए कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता, क्योंकि छोटी आदतें ही धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलती हैं। जब आप रोज 10 मिनट तेज चाल चलना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में ही शरीर हल्का लगने लगता है। जब आप रात को सही समय पर सोते हैं तो सुबह उठते ही दिमाग साफ रहता है और दिल स्थिर लगता है। जब आप तनाव कम करने के लिए दिन में कुछ पल शांत रहते हैं तो आपका मन बोझ से मुक्त होने लगता है और यह सब मिलकर दिल को नई मजबूती देते हैं। किताब यह भी बताती है कि दिल की बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका अपने शरीर की आवाज सुनना है, क्योंकि शरीर हमेशा संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन संकेतों को सुन ही नहीं पाते। जब शरीर थकता है तो वह धीमापन लाता है, जब तनाव बढ़ता है तो दिमाग भारी लगता है, जब दिल पर दबाव बढ़ता है तो सांसें तेज होती हैं। और अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बीमारी का रूप ले लेती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज कुछ मिनट अपने शरीर को महसूस करें तो आपको पता चलने लगता है कि आपको कौन से बदलाव की जरूरत है, और वही बदलाव दिल की सुरक्षा का पहला कदम बनते हैं। किताब में दिल और सांसों के संबंध को इतना सुंदर तरीके से समझाया गया है कि पढ़ते समय महसूस होता है कि सांसें वास्तव में दिल की भाषा हैं। जब आप गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो दिल शांत होकर अपनी प्राकृतिक लय में आ जाता है, और जब सांसें तेज और उथली होती हैं तो दिल बेचैन होने लगता है। इसी वजह से गहरी सांसों का अभ्यास दिल के लिए किसी औषधि की तरह काम करता है, क्योंकि यह नसों को तुरंत खोल देता है, तनाव को कम करता है और दिल की धड़कन को स्थिर कर देता है। लेखक बताते हैं कि दिन में सिर्फ 5 मिनट की धीमी और गहरी सांसें भी दिल की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं। किताब धीरे धीरे यह भी समझाती है कि दिल को मजबूत बनाने के लिए शरीर में रक्त का बहाव सुचारू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब खून बिना किसी रुकावट के चलता है तो दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और शरीर के हर हिस्से को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहती है। इसी कारण पानी का पर्याप्त सेवन दिल के लिए अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि पानी खून को पतला रखता है और नसों में किसी भी प्रकार का अवरोध बनने से रोकता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और यही दबाव आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। किताब में बताया गया है कि दिल की बीमारी को रोकने में सूर्य प्रकाश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शरीर की प्राकृतिक घड़ी सूरज की रोशनी से ही संचालित होती है, और जब यह घड़ी सही चलती है तो शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है, तनाव कम होता है, नींद गहरी होती है और दिल स्थिर रहता है। इसलिए सुबह की हल्की धूप शरीर में वह ऊर्जा पैदा करती है जो पूरे दिन दिल को सुरक्षित बांधे रखती है। लेखक कहते हैं कि सूरज की रोशनी शरीर की भीतर की घड़ी को रीसेट कर देती है, जिससे दिल की सेहत तेजी से सुधरने लगती है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दिल को ठीक करने की प्रक्रिया हमेशा कठिन और जटिल नहीं होती, बल्कि यह प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से शुरू हो जाती है। जब आप भोजन में सादगी रखते हैं, जब आप दिन भर हल्की हलचल जारी रखते हैं, जब आप तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, जब आप गहरी नींद लेते हैं और जब आप मन को शांत रखते हैं, तो इन सभी का संयुक्त प्रभाव दिल को अंदर से मजबूत बना देता है और यह मजबूती आपको उम्र भर स्वस्थ रख सकती है। किताब ये एहसास भी कराती है कि दिल की सुरक्षा कोई एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि यह हर दिन लिया गया एक छोटा कदम है, और जब यह कदम लगातार उठाए जाते हैं तो शरीर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सांसें हल्की होती हैं, थकान कम होती है, मन शांत रहने लगता है और शरीर में वह ऊर्जा भरने लगती है जो जीवन को उत्साह से भर देती है। यही वह बदलाव है जो दिल की बीमारी की जड़ को खत्म कर देता है। किताब में आगे बताया गया है कि दिल की असली मजबूती केवल शारीरिक प्रयासों से नहीं बनती, बल्कि यह आपके विचारों के स्वरूप से भी जुड़ी होती है, क्योंकि मन में जो चलता है उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। अगर मन में डर, चिंता या तनाव भरा है तो दिल को वह संकेत मिलता है कि शरीर खतरे में है और दिल अपनी गति बढ़ा देता है, जिससे वह अधिक थकने लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान केवल अपने विचारों को थोड़ा सा सकारात्मक बनाए तो दिल को उतनी ही राहत मिलती है जितनी किसी दवा से मिलती है। यही कारण है कि मन को शांत रखने की कला दिल की सुरक्षा का आधार मानी गई है। किताब यह तथ्य भी उजागर करती है कि दिल को नुकसान तब ज्यादा होता है जब इंसान अपनी जिंदगी की रफ्तार को समझे बिना उसे लगातार तेज करता चला जाता है। लोग बेहतर जिंदगी की दौड़ में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन शरीर समय पर संकेत देता है कि अब रुककर सांस लेना जरूरी है, और जब इंसान इस रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देता है
तो दिल अपनी स्वाभाविक लय में लौटने लगता है और धीरे धीरे वह तनाव से मुक्त हो जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि धीमा चलना कमजोरी नहीं बल्कि जीवन की रक्षा है, क्योंकि सही गति ही शरीर को संतुलित रखती है। किताब के अगले हिस्से में बताया गया है कि दिल की कमजोरी अक्सर भोजन के गलत चयन से शुरू होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारे रक्त को गढ़ता है और वही खून दिल तक पहुंचता है। अगर भोजन भारी तैलीय या अत्यधिक मसालेदार है तो शरीर धीरे धीरे उसकी कीमत चुकाने लगता है। नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, खून की गुणवत्ता खराब होने लगती है और दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब इंसान हल्का, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन चुन लेता है तो कुछ ही दिनों में दिल को ऐसा लगता है जैसे बोझ उतर गया हो। खाने की सरलता दिल के लिए राहत का काम करती है, क्योंकि प्राकृतिक भोजन दिल को सहज रूप से ऊर्जा देता है और शरीर में नई ताजगी पैदा करता है। किताब में यह भी विस्तार से बताया गया है कि दिल की बीमारी केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है जो अपने शरीर के प्रति लापरवाह है। लेखक कहते हैं कि युवा उम्र में भी अगर तनाव ज्यादा है, नींद कम है, गतिविधि कम है और गुस्सा अधिक है तो यह सब मिलकर दिल पर भारी दबाव डालने लगते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, दिल को एक जैसा ख्याल चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा उसी के अनुसार काम करता है जैसा जीवन शैली उसे दी गई है। इसलिए दिल की सुरक्षा का असली रहस्य उम्र का नहीं बल्कि आदतों का खेल है। किताब में एक बहुत सुंदर संदेश दिया गया है कि दिल को मजबूत बनाने की शुरुआत हमेशा आत्मसम्मान से होती है। जब इंसान खुद को महत्व देता है तब वह अपने शरीर की परवाह करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है और अपने जीवन को संतुलित करता है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान खुद को महत्व नहीं देता वह अपने दिल को अनजाने में बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लापरवाही वही करता है जिसे लगता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब इंसान अपने मूल्य को समझ लेता है तो वह अपने दिल की रक्षा को अपना कर्तव्य मानता है और यही कर्तव्य उसे बीमारी से दूर रखता है। किताब के अनुसार दिल की कमजोरी का एक बड़ा कारण लगातार दबा हुआ गुस्सा भी है, क्योंकि गुस्सा नसों को सिकोड़ देता है, दिल की गति बढ़ा देता है और मन को बेचैन करता है। जब इंसान अपने भीतर गुस्सा जमा कर लेता है तो दिल पर वही असर पड़ता है जैसे किसी मशीन पर लगातार दबाव डाल दिया जाए। लेकिन जब इंसान क्षमा करना सीख लेता है, अपने मन का बोझ हल्का कर देता है और पुरानी बातों को छोड़ देता है तो दिल को वह राहत मिलती है जिसका कोई विकल्प नहीं। लेखक कहते हैं कि क्षमा दिल के लिए वह दवा है जो हर दर्द को पिघला देती है और दिल को फिर से सहज बना देती है। किताब में यह भी बताया गया है कि दिल को हमेशा गतिविधि पसंद है। अगर शरीर दिन भर निष्क्रिय रहता है तो दिल दबाव में आ जाता है, क्योंकि उसे खून को चलाने के लिए खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब इंसान हल्की, मीठी और नियमित गतिविधि अपने जीवन में 100 किलोमीटर तक दौड़ता है तो दिल को आराम मिलता है, शामिल कर लेता है तो दिल पर से बोझ कम हो जाता है। रोज थोड़ी पैदल चाल, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी हलचल दिल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि दिल को चमत्कार की नहीं, दिन में कुछ मिनट की हलचल की जरूरत होती है और यही हलचल सालों तक दिल को जवान बनाए रखती है। किताब में आगे यह बात भी समझाई गई है कि दिल को मजबूत रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका अच्छी नींद है, क्योंकि सोते समय दिल खुद को दुरुस्त करता है, कोशिकाएं खुद को सुधारती हैं और नसें अपने तनाव को छोड़ती हैं। लेकिन आज की भागदौड़ में लोग नींद को सबसे कम प्राथमिकता देते हैं और यही दिल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जब नींद गहरी होती है तो दिल सुबह नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि अच्छी नींद दिल के लिए उतनी ही जरूरी है जितना ईंधन किसी वाहन के लिए। किताब में यह भी एक महत्वपूर्ण सबक दिया गया है कि दिल की सुरक्षा केवल शरीर की नहीं बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता से भी जुड़ी होती है, क्योंकि इंसान जिनके बीच रहता है उनका प्रभाव सीधे दिल पर पड़ता है। अगर रिश्ते तनावपूर्ण हैं, बातचीत में कड़वाहट है या वातावरण भारी है तो दिल पर अदृश्य दबाव बनता रहता है। लेकिन जब इंसान प्रेम, दया और अपनापन महसूस करता है तो दिल खुलने लगता है और उसकी धड़कन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। इसलिए स्वस्थ रिश्ते भी दिल की दवा हैं और उनका प्रभाव उतना ही गहरा है जितना किसी उपचार का। किताब का सबसे भावुक हिस्सा यह बताता है कि दिल केवल एक अंग नहीं है, यह इंसान की भावनाओं का केंद्र है। इसलिए जब मन खुश होता है तो दिल की क्षमता बढ़ जाती है और जब मन दुखी होता है तो दिल कमजोर होने लगता है। लेखक कहते हैं कि खुशी कोई विलासिता नहीं बल्कि दिल की जरूरत है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को अपनाना, मुस्कुराहट को जगह देना, अपने प्रिय काम करना और जीवन में हल्कापन लाना दिल को उसी तरह राहत देता है जैसे प्यासे को पानी राहत देता है। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि दिल
हमारी जिंदगी की धड़कन ही नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों का आधार भी है। और जब इंसान अपने दिल का ख्याल रखना सीख जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल देती है। लेखक बताते हैं कि दिल को सुरक्षित रखने का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं बल्कि खुद को फिर से जीना सिखाना है। क्योंकि जब दिल मजबूत होता है तो इंसान आत्मविश्वास से भर जाता है, डर मिट जाता है, सांसें सहज होने लगती हैं और जीवन फिर से उस उजाले से भर जाता है जो हर सुबह केवल एक नई शुरुआत का संकेत देता है। किताब यही समझाती है कि शरीर अपने आप ठीक होने की अद्भुत क्षमता रखता है, बस उसे सही आदतें, सही सोच और सही देखभाल की जरूरत होती है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो उसका दिल केवल धड़कता नहीं बल्कि उसे जीवन का असली अर्थ महसूस कराता है। अंत में यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि दिल को ठीक करने की यात्रा कठिन नहीं बल्कि खूबसूरत होती है, क्योंकि हर छोटा कदम, हर सही चुनाव और हर शांत सांस दिल को नई ऊर्जा और नया जीवन देने का काम करती है। यही वह सच्चाई है जो दिल को भीतर से मजबूत बनाती है और इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और शांत रखती है। अगर आपको यह दिल को छू लेने वाली स्क्रिप्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही शक्तिशाली और जानदार बुक समरी आप तक लगातार पहुंचती रहें। कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।